स्वास्थ्य शिक्षा सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि उनका उपचार नहीं होता, बल्कि ये बीमारियां जागरूकता के अभाव में और खराब जीवन शैली के चलते होती हैं। तो एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी स्वास्थ्य सेवाओं और समाज के बीच में एक स्तंभ होता है। आज इस व्याख्यान में मैं आपको बताऊंगा कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की क्या भूमिका होती है और इस भूमिका को मैं 5 बिंदुओं के अंतर्गत आपके सामने पेश करूंगा। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की पहली भूमिका है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना और व्यवहार में परिवर्तन करना। तो एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी पहले तो समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाता है। जैसे कुछ खास बिंदुओं के बारे में बताता हूँ कि इस चीज़ों के प्रति वो लोगों को जागरूक करता है, जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, साफ सफाई, टीकाकरण, पोषण और ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जहां पर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जैसे टीबी, मलेरिया, डेंगू, इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है होने से, इनसे कैसे होने से बचा जाता है, इसकी रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करता है। और जागरूक करने के साथ साथ एक काम यहाँ पर और करता है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, और वो काम ये है कि जो समाज है, समाज में रहने वाले जो लोग हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन भी लाने का प्रयास करता है। जैसे कि हाथ धोने की आदत को डालना लोगों के बीच में कि हाथ धोना चाहिए, कोई भी काम करने के बाद जो खराब है उसके लिए हाथ धोना चाहिए, शौचालय से संबंधित कुछ व्यवहार परिवर्तन, इसी प्रकार से टीकाकरण के प्रति व्यवहार परिवर्तन, उनके प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना, ये पहला बिंदु है जिसके अंतर्गत एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका समाज और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक सेतु के रूप में निभाता है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का दूसरा कार्य है या दूसरी भूमिका है जो राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर जो स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहे होते हैं उनका कार्यान्वयन करना। जैसे उदाहरण के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, टीकाकरण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम, टीबी उन्मूलन का कार्यक्रम, मातृ और शिशु से संबंधित जो तमाम स्वास्थ्य कार्यक्रम चलते हैं उनका कार्यान्वयन कराना भी एचईओ का ही कार्य होता है। ये भूमिका भी एचईओ अदा करता है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की तीसरी भूमिका है समुदाय को संगठित करना और जागरूक करना। अब स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी विभिन्न स्तर पर जाकर के समुदाय को संगठित करता है और उनको जागरूक करता है, और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग जो कार्यकर्ता होते हैं या अलग अलग विभागों में जो लोग होते हैं पदों पर या जनप्रतिनिधि होते हैं उनको जागरूक करता है, संगठित करता है और तमाम तरीके के स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करता है। जैसे स्वास्थ्य विभाग के रूप में देखा जाए तो आशा कार्यकर्ताओं को संगठित करता है, जो योजनाएं उनको लागू करवाने के लिए प्रेरित करता है, साथ में लेके चलता है। ठीक इसी प्रकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो होते हैं उनको, अब दूसरी तरफ देखें तो जो प्राथमिक शिक्षा जो विभाग है उसको भी इसी तरीके की शिक्षा देता है, उसको संगठित करता है अपने साथ में। और जो जनप्रतिनिधि गांव के स्तर पर जैसे प्रधान वगैरह होते हैं उनके साथ मिल करके स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार परिवर्तन और जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं उनको लागू करने के लिए का प्रयास करता है अच्छी तरीके से। साथ ही साथ एक खास बात ये होती है कि एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए पूरे समाज को प्रेरित करता है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की चौथी भूमिका है स्कूली स्तर पर और युवाओं को स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना। अब ये जागरूकता विभिन्न कार्यक्रमों, विभिन्न प्रकार के शिविरों के आयोजन से दी जाती है, जिसमें 4-5 बिंदुओं पर बात होती है। जैसे स्वस्थ जो पोषण आहार है, ये सारी चीज़ें किस तरह से ली जा सकती हैं। इसके बाद नशा मुक्ति और नशे के विषय में उसकी जो बुराइयां हैं उसके विषय में लोगों, युवाओं को, बच्चों को जागरूक करना ताकि वह नशे की लत में ना पड़े। साथ ही साथ जो मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके प्रति भी जागरूक करना। ये सारे काम जो एचईओ है वो जागरूकता के स्तर पर और व्यवहार परिवर्तन के स्तर पर युवाओं के बीच जाकर और स्कूल में जाकर के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से करता है। की 5वीं महत्वपूर्ण भूमिका है निगरानी और संचार। निगरानी से तात्पर्य है कि जो कार्यक्रम विभिन्न स्तर पर स्वास्थ्य के चल रहे हैं समाज के बीच में, उनका मूल्यांकन करना, देखना कि जो कार्यक्रम है वो कितने सफल हो रहे हैं लोगों के बीच जा करके। और संचार का तात्पर्य यह है कि लोगों तक उस बात को लोगों तक फैलाना किसी भी तरीके से। जैसे 3 बातें उसमें आती हैं, आपके परीक्षा में पूछी जाएगी, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी IEC। इसका प्रयोग करता है। जैसे उदाहरण के रूप में पोस्टर लगवाना, पेम्पलेट बंटवाना, विभिन्न प्रकार के शिविर लगवाना, इन माध्यमों से या सोशल मीडिया का प्रयोग करके जागरूकता को फैलाना,
इन सारे माध्यमों से HEO निगरानी भी करता है और साथ ही साथ संचार भी जो स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति है उसका करता है। और ये भूमिकाएं मूल रूप से 5 बिंदुओं में मैंने जो है आपके सामने रखी हैं एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की। तो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जो हमारा कोर्स है वो चालू हो चुका है, बैच चल रहा है, और मैं चाहूँगा कि यदि आप अपने इस एग्ज़ाम में सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे HEO कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। मेरा नंबर यदि पर्सनली आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आ रहा है, बाकी उत्कर्ष सर का नंबर भी मैंने इस पर डाल रखा है, तो किसी से भी जो भी आपको डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी HEO एग्ज़ाम में अपनी सफलता को आपके साथ सुनिश्चित कर सकें।